जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और कैसे हो? क्या शेयर कर रहे थे? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
हाँ जी, पर मैं निकाल हाँ जी। नहीं, नहीं ट्रैवलिंग में नहीं हूँ, मैं कह रही थी निकाल लूँ। जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं उषा जी कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, उनको करनी है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे को तो करनी ही है। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः जय श्री कृष्ण जी जय श्री राधे नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दीदी आप ही शुरू कर लो अभी, फिर उसके बाद प्रियंका जी आप करोगे, जी हाँ जी उसके बाद आप शुरू कर लेना। नमः शिवाय। पेज नंबर कितना है दीदी? मेरे शिव पुराण में 532 है। पीडीएफ में? हाँ पीडीएफ में भी इतना ही होगा, मेरे तो शिव पुराण में 20 यही कम है। कर दीजिए, पीडीएफ में 20 कम कर दीजिए। ठीक है ओके ओके 532 हो। थैंक यू। नमः शिवाय। यहाँ पे ये कल 73 श्लोक हो गए थे, 74वां करना आज। हिरण्य वर्णो ज्योतिष्मान सुवर्ण के समान गौर वर्ण वाले तथा तेजस्वी नाना भूत रतः नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले ध्वनि नाद स्वरूप रागः आसक्ति शून्य नयनाध्यक्षः नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान विश्वामित्रः संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप धनेश्वरः धन के स्वामी कुबेर ब्रह्म ज्योति ज्योति स्वरूप ब्रह्म वसुधामा सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप महाज्योतिरनुत्तमः सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप मातामह मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामह मातरिश्वा नभस्वान आकाश में विचरने वाले वायुदेव नागहार धृक सर्पमय हार धारण करने वाले पुलस्त्यः पुलस्त्य नामक मुनि कुलः कुलह नामक ऋषि अगस्त्यः कुंभजन्मा अगस्त्य ऋषि जातुकर्ण्यः इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि पराशरः शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पराशर निरावरण निर्वारः आवरण शून्य तथा अवरोध रहित वैरंच्यः ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र विष्टरश्रवः विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप आत्मभूः स्वयंभू ब्रह्मा अनिरुद्धः अकुंठित गति वाले अत्रिः अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान मूर्ति ज्ञान स्वरूप
महायशः महायशस्वी लोकवीराग्रणिः विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य वीरः शूरवीर चंडः प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले सत्य पराक्रमः सच्चे पराक्रमी व्यालाकल्पः सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले महाकल्पः महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले कल्प वृक्षः शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार कलाधरः चंद्र कलाधारी अलंकरिष्णुः अलंकार धारण करने या कराने वाले अचलः विचलित न होने वाले रोचिष्णुः प्रकाशमान विक्रमोन्नतः पराक्रम में बढ़े चढ़े आयु शब्दपति आयु तथा वाणी के स्वामी वेगी पलवनः वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले शिखी सारथी अग्नि रूप सहायक वाले असंश्लिष्ट निर्लेप अतिथि प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले शक्र प्रमाथी इंद्र का मान मर्दन करने वाले पादपासनः वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले वसुश्रवः यश रूपी धन से संपन्न हव्यवाह अग्नि स्वरूप प्रतप्तः सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले विश्व भोजनः प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले जप्यः जपने योग्य नाम वाले जरादि शमनः बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले लोहितात्मा तनोन्पात लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप बृहदश्वः विशाल अश्व वाले नभो योनिः आकाश की उत्पत्ति के स्थान सुप्रतीकः सुंदर शरीर वाले तमिस्नहा अज्ञानांधकार नाशक निदाघ स्तपनः तपने वाले ग्रीष्म रूप मेघः बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप स्वच्छः सुंदर नेत्रों वाले परपुरंजयः त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुखानिलः सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले शरत काल रूप सुनिष्पन्नः जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप सुरभि शिशिरात्मकः सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप एक बार श्लोक बताओ जरा 81 चल रहा है 81 का अर्थ चल रहा है सुरभि शिशिरात्मकः सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप वसंतो माधवः चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप ग्रीष्मः ग्रीष्म ऋतु रूप नभस्यः भाद्रपद मास रूप बीज वाहनः धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल अंगिरा गुरु अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति आत्रेयः अत्रि कुमार दुर्वासा विमलः निर्मल विश्ववाहनः संपूर्ण जगत का निर्वाह करने वाले पावनः पवित्र करने वाले सुमतिर विद्वान उत्तम बुद्धि वाले विद्वान त्रैविद्यः तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित वर वाहनः वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले मनोबुद्धिरहंकारः मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप क्षेत्रज्ञः आत्मा क्षेत्रपालकः शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा जमदग्नि जमदग्नि नामक ऋषि रूप बल निधि अनंत बल के सागर विगालः अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले विश्व गालवः विश्व विख्यात
गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, अघोरः सौम्य रूप वाले, अनुत्तरः सर्वश्रेष्ठ, यज्ञः श्रेष्ठः श्रेष्ठ यज्ञ रूप, निःश्रेयसप्रदः कल्याणदाता, शैलः शिलामय लिंग रूप, गगन कुंदाभः आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानवारिः दानव शत्रु, अरिंदमः शत्रुओं का दमन करने वाले, रजनी जनकश्चारुः सुंदर निशाकर रूप, निशल्यः निष्कंटक, लोक शल्य धृक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चतुर्वेदः चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चतुर्भावः चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुरश चतुर प्रिय, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, आग्नायः आमनायः वेद स्वरूप, समामनायः अक्षर समामनाय शिव सूत्र रूप, तीर्थ देव शिवालयः तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, बहुरूपः अनेक रूप वाले, महारूपः विराट रूपधारी, स्वर सर्वरूपश्चराचरः चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्याय निर्मायको न्यायी न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्याय गम्य न्याय युक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य, निरंजनः निर्मल, सहस्र मूर्धः सहस्रों सिर वाले, देवेंद्रः देवताओं के स्वामी, सर्व शस्त्र प्रभंजन, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रियंका जी। मुझे बताओ जरा एक बार, मैं तो आज पीछे हो गई है इसमें। अच्छा, 681 है मुंड। हाँ, मैं पीछे हूँ, आज मेरा पेज ही वो पलट गया और वो गलत हो गया। अच्छा अशोक भैया आप पढ़ पाओगे? इंदु जी आप कर लो, इंदु जी बड़े दिनों बाद आए हैं। मैं इसके बाद कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है इंदु जी। मेरे पास ना वो बीच बीच में अक्षर सही नहीं है, जो संस्कृत वाले है ना, अच्छा वो पीडीएफ में है ना, उसके बाद में कर लूंगी, पीडीएफ के बाद। और पुस्तक किसके पास है जो ये सेवा कर सकता है? मुझे नंबर बता दो एक बार, 681 है ना? हाँ जी मुंड। 681 है। चलो मैं कोशिश करूं दीदी। हाँ जी भैया आप कर दो। चलो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। मुंडः मुंडे हुए सिर वाले सन्यासी, निरूपः विविध रूप वाले, विक्रांतः विक्रमशील, दंडी दंडधारी, दांतः मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणोत्तमः गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंग रत्नक्षः पिंगल नेत्र वाले, जनाध्यक्षः जीव मात्र के साक्षी, नीलग्रीवः नीलकंठ, निरामयः निरोग, सहस्त्र बाहु सहस्त्रों भुजाओं से युक्त, सर्वेशः सबके स्वामी, शरण्यः शरणागत हितैषी, सर्वलोक धृंग संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, पद्मासनः कमल के आसन पर विराजमान, परम ज्योति परम प्रकाश स्वरूप, पारग इसको पारंपर्य पारंपर्य पार, फल प्रदा। पारंपर्य फल प्रदः परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, पद्म गर्भः अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप, महागर्भः विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, विश्वगर्भः
संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, वियक्षणः विचक्षण 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 विषुगर्भणः विचक्षणः चतुर चतुर, परावरज्ञः कारण और कार्य के ज्ञाता, वरदः अभीष्ट वर देने वाले, वरेण्य वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, महास्वनः यही है शब्द, हाँ जी। डमरू का गंभीर नाद करने वाले। आपके पास पीडीएफ भैया आपको दिक्कत हो रही है तो फिर किसी और को बोल देती हाँ कोई बात नहीं, अब आगे करा लो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। करूँ मैं? हाँ जी। ओम हाँ जी, हाँ नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। देवासुर गुरुदेवय, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य। देवासुर नमस्कृतः, देवताओं तथा असुरों से बंधित। देवासुर महामित्रः, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र। देवासुर महेश्वरः, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर। देवासुरेश्वरः, देवताओं और असुरों के शासक। दिव्यः, अलौकिक स्वरूप वाले। देवासुर महाश्रेयः, देवताओं और असुरों के महान आश्रय। देव देवमयः, देवताओं के लिए भी देवता रूप। अचिंत्यः, चित्त की सीमा से परे विद्यमान। देव देवात्म संभव, देवादि देव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न। संध्योनि, सत्य पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु। असुर व्याघ्रः, असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप। देव सिंह, देवताओं में श्रेष्ठ। दिवाकरः, सूर्य रूप। विधु धाग्रचरः, विबुधाग्रचर श्रेष्ठः, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक पढ़ा गया उषा दीदी? हाँ जी, ठीक हाँ है जी। ठीक है। सर्व देवोत्तम गौतमः, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि। शिव ज्ञान रतः, कल्याणमय शिव तत्व के विचार में तत्पर। श्रीमान, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न। शिखी, श्री पर्वत प्रिय, कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्री शैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले। व्रज हस्तः, व्रज वज्रधारी इंद्र रूप। सिद्ध खड़कः, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती ऐसे। नरसिंह निपातनः, शरभ रूप से नरसिंह को धराशायी करने वाले। ब्रह्मचारी, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट। लोकचारी, समस्त लोकों में विचरने वाले। धर्मचारी, धर्म का आचरण करने वाले। धनाधिपः, धन के अधिपति कुबेर। नंदी, नंदी नामक गण। नंदीश्वरः, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ। अनंतः, अंत रहित। नग्न व्रतधरः, दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले। शुचि ही, नित्य शुद्ध। लिंगाध्यक्षः, लिंग देह के दृष्टा। सुराध्यक्ष, देवताओं के अधिपति। योगाध्यक्षः, योगेश्वर। युगावह, युग के निर्वाहक। स्वधर्मा, आत्मविचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण। स्वर्गगतः, स्वर्ग लोक में स्थित। स्वर्ग स्वरः, स्वर्ग लोक में जिनके यश का गान किया जाता है ऐसे। स्वर मया स्वनः, 7 प्रकारों के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले। बाणाध्यक्ष, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप से स्थित। बीजकर्ता,
बीज के उत्पादक। धर्म कृद्ध धर्म संभवः, धर्म के पालक और उत्पादक। दंभः माया मय रूपधारी। अलोभः लोभ रहित। अर्थ अर्थविच्छम भुहु, सबके प्रयोजन को जानने वाले। कल्याण निकेतन शिव। सर्वभूत महेश्वरः, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर। शमशान निलयः, शमशान वासी। त्र्यक्षः त्रिनेत्रधारी। सेतुः धर्म मर्यादा के पालक। अप्रतिम आकृति ही, अनुपम रूप वाले। लोकातर लोकातर स्फुटालोकः, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त। त्र्यंबकः त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग। नागभूषणः नागहार से विभूषित। अंधकारही अंधकासुर का वध करने वाले। मखद्वेषी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले। विष्णु कंधर पातनः, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले। हीन दोषः दोष रहित। अक्षय गुणः काल के प्रभाव से रहित। सकलाधारः सबके आधार। पांडुराभः श्वेत कांति वाले। मृडो नटः सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी। पूर्णः नमः सर्वव्यापी। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। किरण जी, किरण जी के बाद कृष्णा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्णः सर्वव्यापी पर ब्रह्मा परमात्मा। पूर्जिता भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले। पुण्यः परम पवित्र। सुकुमारः सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे। सुलोचनः सुंदर नेत्र वाले। साम गे प्रियः साम गान के प्रेमी। अक्रूरः क्रूरता रहित। पुण्य कीर्ति पवित्र कीर्ति वाले। अनामयः रोग शोक से रहित। मनोजवः मन के समान वेगशाली। तीर्थकरः तीर्थों के निर्माता। जटिलः जटाधारी। जीवितेश्वरः सबके प्राणेश्वर। जीवितांतकरा प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले। नित्यः सनातन। वसुरेतः स्वर्णमय वीर्य वाले। वसुप्रदः धनदाता। सदगति सत्पुरुषों के आश्रय। सत्कृति शुभ कर्म करने वाले। सिद्धि सिद्धि स्वरूप। सजाति सत्पुरुषों के जन्मदाता। खल कंटकः दुष्टों के लिए कंटक रूप। कलाधरः कलाधारी। महाकाल भूतः महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल। सत्यप्राहिणः सत्यनिष्ठ। लोक लावण्य करता सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले। लोकोत्तर सुखाल्यः लोकोत्तर सुख के आश्रय। चंद्र संजीवनः शास्ता सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले। सर्वशासक शिव। लोक गूढ़ा समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक। महाधिपः महेश्वर। लोक बंधु लोकनाथा लोक बंधुर लोकनाथ संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक। कृतज्ञ उपकार को मानने वाले। कीर्ति भूषण उत्तम यश से विभूषित। अनपायोक्षर विनाश रहित अविनाशी।
कांतः प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्व शस्त्र भूताम वरः संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजोमयो धृतिधरः तेजस्वी और कांतिमान, लोकानाम अग्रणी संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अणु अत्यंत सूक्ष्म, शुचि स्मिता पवित्र मुस्कान वाले, प्रसन्नात्मा हर्ष भरे हृदय वाले, दुर्जेह जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है ऐसे, दुर्तिक्रम दुर्लंघ्ये, ज्योतिर्मयः तेजोमय जगन्नाथः विश्वनाथ, निराकारः आकार रहित परमात्मा, जलेश्वरः जल के स्वामी, तुम्ब वीणा तुम्बी की वीणा बजाने वाले, महाकोपः संहार के समय महान क्रोध करने वाले, विशोकः शोक रहित, शोक नाशनः शोक का नाश करने वाले, त्रिलोकपः तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोकेशः त्रिभुवन के स्वामी, सर्वशुद्धि सबकी शुद्धि करने वाले, अधोक्षजा इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देवः अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्यक्ताव्यक्तः स्थूल सूक्ष्म रूप, विषाम पति प्रजाओं के पालक, वरशीलः श्रेष्ठ स्वभाव वाले, वर गुणः उत्तम गुणों वाले, सारः सार तत्व, मान धना स्वामी स्वाभिमान के धनी, मयः सुख स्वरूप, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु प्रजापालः प्रजापालक विष्णु, हंसः सूर्य स्वरूप, हंस गति हंस के समान चाल वाले, वयः गरुण पक्षी, वेदा विधाता धाता, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टा सृष्टिकर्ता, हर्ता संहारकारी, चतुर्मुखः चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश शिखरावासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वावासी सर्वव्यापी, सदा गति निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण्य गर्भा ब्रह्मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः कृष्ण शिवाय। हिरण्यगर्भः ब्रह्मा, द्रोहिणः ब्रह्मा, भूतपालः प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति पृथ्वी के स्वामी, सद्योगी श्रेष्ठ योगी, योग विद्योगी योग विद्या के ज्ञाता योगी, वरदः वर देने वाले, ब्राह्मण प्रियः ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रियो देवनाथः देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवज्ञः देव तत्व के ज्ञाता, देव चिंतकः देवताओं का विचार करने वाले, विषमाक्षः विषम नेत्र वाले, विशालाक्षः बड़े बड़े नेत्र वाले, वृषधो वृषवर्धनः धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, निर्ममा ममता रहित, निरंकारः अहंकार शून्य, निर्मोह मोह शून्य, निरूपद्रवः उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पः दर्पदः दर्प का हनन और खंडन करने वाले, दृप्तः स्वाभिमानी, सर्वतुल परिवर्तकः समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रजित सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रार्चिः सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, सिनग्ध प्रकृति दक्षिणः स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भव्य भवनाथः भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, प्रभवः सबकी उत्पत्ति के कारण, भूति नाशनः दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थः परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थः प्रयोजन रहित, महाकोशः अनंत धन राशि के स्वामी, पर कार्येक पंडितः पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंटकः कंटक रहित, कृतानंदः नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, निर्व्याजो व्याज मर्दनः स्वयं कपट रहित होकर
दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले, सत्ववान, सत्व गुण से युक्त, सात्विकः, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति ही, सत्य कीर्ति वाले, स्नेह कृतागमः, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, अकंपितः, सुस्थिर, गुणग्राही, गुणों का आदर करने वाले, न्यायिकात्मा, न्यायिक कर्मकृत, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीतः, अत्यंत प्रसन्न, सुमुखः, सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म, स्थूल भाव से रहित, सुकरः, सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानिल दक्षिणानिलः, मलयानिल के समान सुखद, नंदी स्कंध धरः, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, धुर्यः, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, प्रगटः, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रीतिवर्धनः, प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजितः, किसी से परास्त न होने वाले, सर्वसत्वः, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोविंदः, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्ववाहनः, सत्व स्वरूप, धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, अधृतः, आधार रहित, सब धृतः, अपने आप में ही स्थित, सिद्धः, नित्य सिद्ध, पूत मूर्ति ही, पवित्र शरीर वाले, यशोधनः, सुयश के धनी, वाराह श्रृंग धृक श्रृंगी, वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, बलवान, शक्तिशाली, एक नायकः, अद्वितीय नेता, श्रुति प्रकाशः, वेदों को प्रकाशित करने वाले, श्रुतिमान, वेद ज्ञान से संपन्न, एक बंधु, सबके एकमात्र सहायक, अनेक कृत, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रेणु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री वत्स सलील शिवारंभ रंभ, श्री वत्स हरि विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत भद्र, शांत एवं मंगल रूप, समः, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यशः, यश स्वरूप, भूयशः, पृथ्वी पर शयन करने वाले, भूषणः, सबको विभूषित करने वाले, भूति ही, कल्याण स्वरूप, भृतकृत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूत भावना, भूतों के उत्पादक, अकंपः, कंपित न होने वाले, भक्ति कायः, भक्ति स्वरूप, कालः, काल नाशक, नील लोहितः, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतः, महात्यागी, सत्यव्रतधारी, एवं महान त्यागी, नित्य शांति परायणः, निरंतर शांत, परार्थ वृत्ति वर्धः, परोपकार वृत्ति एवं अभिष्ट वरदाता, विरक्तः, वैराग्यवान, विशारदः, विज्ञानवान, शुभदः, शुभ करता, शुभ देने और करने वाले, शुभ नामा शुभः, स्वयं, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनर्थितः, याचना रहित, अगुणः, निर्गुण, साक्षी अकर्ता, दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, कनक प्रभा, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव भद्र, स्वभावतः कल्याणकारी, मध्यस्थः, उदासीन, शत्रुधना, शत्रुनाशक, विघ्न नाशनः, विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी, कब्जी शूली, मोरपंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, चंडी मुंडी, चय कुंडली, जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले, अमृत्युः, मृत्यु रहित, सर्वदृक् सिंह, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजो राशि, महामणि, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादित रूप, असंख्य योग अप्रेयात्मा, यात्मा, असंख्य नाम, रूप और गुणों से युक्त होने के कारण
किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीर्यवान, वीर्य को विदः, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद्य, जानने योग्य, वियोगात्मा, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परावर मुनीश्वर, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुरादर्शः, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, मधुर प्रिय दर्शनः, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे, सुरेशः, देवताओं के ईश्वर, शरणम आश्रयदाता, सर्व सर्वस्वरूप, शब्द ब्रह्म सताम गति, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्षः, काल जिनका सहायक है ऐसे, काल कालः, काल के भी काल, कंकणी कृत वासुकी ही, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महेश्वासः, महाधनुधर, मही भरता प्रतिपालक, निष्कलंकः, कलंक शून्य, विश्रखलंक, बंधन रहित, विशृंखल विशृंखल, कलह, बंधन रहित, द्युम द्युमणि इसरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, धन्य है, कृत कृत्य, सिद्धिदः, सिद्धि साधन, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, विश्वतः सर्वतः, सब ओर से माया द्वारा आवृत, सतुत्य है, स्तुति के योग्य, व्यूढ़ो रसकः, चौड़ी छाती वाले, महाभुजः, बड़ी बाह वाले, ओम सर्वयोनि, नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। विमल जी आप कर लो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्व योनि, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरांतक, निर्भय, नर नारायण प्रिय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो, विष निष्प्रपंचात्मा, दोष संपर्क से रहित और जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, निर्व्यरंग, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्रकट्य में हेतु, व्यंग नाशना, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग व्यगुण्य का नाश करने वाले, स्तव्य, स्तुति के योग्य, स्तव प्रिया, स्तुति के प्रेमी, स्तोता, स्तुति करने वाले, व्यास मूर्ति, व्यास स्वरूप, निरंकुश, अंकुश रहित, स्वतंत्र, निर्वध्य मोयोपाय, निर्वध्य निर्वध्यम योपाय, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि, विद्याओं के सागर, रस प्रिया, ब्रह्मनंदर रस के प्रेमी, प्रशांत बुद्धिर शुणुष्णा, सग्रही, नित्य सुंदर, श्लोक छोड़ दो। हाँ श्लोक प्रशांत पढ़ने लगी हूँ ना, हाँ थोड़ी प्रशांत असुना, बुद्धि, क्षोभ या नाश से रहित, संग्रही, भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदर, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, धात्रीशा, ब्रह्मा जी के स्वामी, व्याघ्र धुर्य पहले छोड़ गए हो एक ना, व्याघ्र धुर्य, व्याघ्र चरमधारी, व्याघ्र चरमधारी, धातृष्य, धात्रीशः, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, शर्वरी पति, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरु दत्ता सूरी, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, आश्रित वत्सलाह, शरणागतों पर दया करने वाले, सोमहा, उमा सहित, रसज्ञ, भक्ति रस के ज्ञाता, रसदा, प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्व सत्वा बलंबना, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ये पूरा कर लो आप। हाँ जी।
इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह से उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार का हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या करवाएंगे उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्रम का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। ये उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मनुष्यों ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जानने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वह प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्रोत का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। हरि शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। इंदु जी। जी भैया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन में जहाँ भोले का अभिषेक होता है, सावन में जहाँ भोले का जो भी अभिषेक कराते हैं वहाँ धन की वर्षा होती, सारे संकट कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। सावन में जहाँ भोले का जो भी अभिषेक कराते हैं धन की वर्षा होती, वहाँ सारे संकट कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। गंगा की मिट्टी से ब्राह्मण शिव परिवार बनाते हैं, गंगा की मिट्टी से ब्राह्मण शिव परिवार बनाते हैं। फिर भांति भांति की रस्मों से उनका अभिषेक कराते हैं, उनका अभिषेक कराते हैं। सब एक साथ मिल पाठ करें, सब एक साथ मिल पाठ करें, भोले की महिमा गाते हैं।
सावन में जहाँ भोले का जो भी अभिषेक कराते हैं, फूलों की लड़ियों से सारे शिव का श्रृंगार सजाते हैं। घर के सारे प्राणी मिलकर, सत्संग के सारे प्राणी मिलकर भोले की आरती गाते हैं। भोले और भांग धतूरा चढ़ाते हैं, फिर अपनी अपनी श्रद्धा से भोले को भेंट चढ़ाते हैं। सावन में जहाँ भोले का जो भी अभिषेक कराते हैं, वहाँ धन की वर्षा होती, सारे संकट कट जाते हैं। भोले शंकर को भोग लगा, ब्राह्मण को भोज कराते हैं। भोले शंकर को भोग लगा, ब्राह्मण को भोग लगा, भोज कराते हैं। दे दान दक्षिणा प्रेम उन्हें, उन सब का आशीष पाते हैं। दे दान दक्षिणा प्रेम उन्हें, उन सबका आशीष पाते हैं। तब भोले बाबा खुश होकर, तब भोले बाबा खुश होकर हम सबके भंडारे भरते हैं, हम सबके भंडारे भरते हैं। सावन में जहाँ भोले का जो भी अभिषेक कराते हैं, वहाँ धन की वर्षा होती, सारे संकट कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर महादेव की जय। बहुत मिस कर रही हूँ गौरी शंकर जाना, चांदनी चौक बहुत सुंदर भाव था। और इस टाइम तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। नजारा ही कुछ और होता है। हाँ नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत होती है। हम तो सुबह 5 बजे चले जाते थे। चलो सीमा जी, नहीं इंदु जी, सॉरी इंदु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जाप बाल श्रुति के विद्वान 10 शर्व व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है।
इन सभी व्रतों में व्रत के पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग है उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उप वस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पूछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान ऋषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें।
प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सीमा जी और सुषमा जी, आप रेडी रहिएगा उसके लिए, हनुमान चालीसा के लिए। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शरव, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे, फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भगत ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्त जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, फिर श्रीफल युक्त विशेष दार्य देकर तांबूल समर्पित करे। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करे। गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जाल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः विल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर कुएं का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्वत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बेलपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें।
उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भगत जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर ऐब जैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे ना डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करने चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पाठ को यहीं विश्राम देते हैं। आगे सुषमा शर्मा जी हनुमान चालीसा करेंगे, तो जो भक्तजन साथ करेंगे वो हैंड रेज कर लें प्लीज। नीलू दीदी, एक बार मुझे ये बताओ, आज उषा दीदी ने कौन से पेज से शुरू, कौन से श्लोक संख्या से शुरू किया था, जरा बस। मैंने पुस्तक बंद कर दी। उषा दीदी बता दो। एक सेकेंड में दोबारा। नहीं, श्लोक बता दो मुझे। श्लोक मेरा छूट गया थोड़ा सा, इसलिए मैं बार बार पूछ रही, इसीलिए। 75 से शुरू किया था शायद, 74 हो गए थे। उन्होंने बोला था कि 75 से शुरू कर रही हूँ। 500 या 400 से, यही तो पूछ रही हूँ। श्लोक नंबर बताया था उन्होंने, 74 हो गए, 72 हो गए थे। 73 से शुरू किया था। मैंने भी नहीं पढ़ा, तो 73 पढ़ना है अभी पूरा। 73 से शुरू था और टोटल 138 तक है ना, तो 73 था। नीलू दीदी, 500 या 400? हाँ जी, 500 नाम पूछ रहे हो आप? 500 श्लोक था या 400 था? नहीं, श्लोक नंबर तो क्या कहते हैं, जहाँ खत्म होते हैं ना उसका नंबर आपका 73 शुरू करना था। 72 पूरा हुआ था। मेरा कल पेज गलत पलट गया बंद करते हुए ना, इसलिए थोड़ी मेरा। प्रियंका जी, आप देखोगे ना तो श्लोक नंबर छोटे हैं, जैसे 1 2 3 4 थे, उसके अंदर 10 15 15 हैं, तो ये 73 नाम है से ना, शुरू वो करना है। 79 है, 579
श्लोक 73। अब एक पीछे से पढ़ लो, 72 से पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, नाम है ना, नाम मंत्र है 579। ठीक है विमल जी, हैंड रेज कर लो हनुमान चालीसा के लिए। और सुषमा शर्मा जी आप शुरू करो। हाँ जी। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। बरन्यौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर्षु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मुज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कै त्रिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलदि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियंका जी, प्रियंका जी, हाँ जी, मैंने मीटिंग में डाल दिया, आप चेक कर लो। हाँ जी, ठीक है जी। अब मुझे मिल गया बस। हाँ जी, चलिए ठीक है। संतोष शर्मा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे कोई बात नहीं। संतोष शर्मा जी, आप आरती ले लीजिए, जी हनुमान जी की आरती। हाँ जी। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आए सजीवन प्राण उवारे। बैठी पताल तोरी अमकारे, अहे रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट जल दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने लिख दिया भैया मीटिंग में। हाँ जी, एक गीता जी का नाम अभी लिखना था, गीता जी का लिख रही हूँ। शुरू कीजिए रेवा दीदी, 15वां अध्याय। रेवा दीदी है ना मीटिंग में? ओम श्री परमात्मा ने श्रीमद भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग
श्री भगवानुवाद अविनाशी शीतल है संसार में, शाखाएं नीति ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भूखों से है जो सिंची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और ना टिके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना न होता कभी। सृष्टि रची जिसने कह ऐसा तुम, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके कामना ना कोई। न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। धर्मबाला जी आप कर पाओगे? जी हाँ जी। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद न अग्नि कभी। यहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो। जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। लेकर के मन का सहारा ये, कानाक नाक और त्वचा जीवा से, विषयों का सेवन करे ये वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या दे छोड़े जो, गुणों में रहे या विषय भोगे वो। अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। मिसेस इधर, मिसेस इधर आप करोगे? नहीं कर सकते अभी मैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गीता जी आप शुरू करो। यतन करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, नानव हो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी। समय तेज इन सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति सब। तस्वीर बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं। रहकर मैं ही देह में सब्जियों की, बनता सभी की हूँ जठरांगनी। प्राण और पान बन के मैं ही सदा, चाहता हूँ चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूँ संशय न मुझसे स्मृति ज्ञान। जानने योग्य वेदों में वेदांत में, मुझसे मैं वेद जानूं सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी। जो है कहे नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस। उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा। है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में। नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान। सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब पुरुषों में उत्तम मुझे जाने, जब मुझे जानकर जान ले वह सभी। भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्र ही है वो। जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी न रहता उसे। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ब्रह्मचर्य व्रत में हो स्थिर, भय न रख मन में कभी, मन ईश्वर में ही लगातार शांत रख अपने को ही, पाएगा परम शांति तब, रहता न दुख का लेश है, सुख शांति का साधन यही गीता का ये उपदेश है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया भगवान आपकी देखो सेवा लेना चाहते थे और आपको सेवा मिल गई। और धन्यवाद जी। नहीं नहीं, मेरा धन्यवाद नहीं, प्रभु का। अब प्रार्थना के वाक्य कौन लेना चाहता है? ले ले, कोई भी ले ले। परवीन जी आप लोगे? प्रभु प्रकट होइए, कहाँ है? चलिए ठीक है। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ में आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ में आपसे दूर ना रहो, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बरसाए रखें। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, बांके बिहारी लाल की जय, राधा जो सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय। सबके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा हृदय से नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कोई त्रुटि हो तो प्रभु क्षमा करें, सब जान मुझे अनजान कृपा करें। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो भैया, मैं संभाल लूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 55 आज के 31, मेरे 31 लिख लेना। संतोष शर्मा 75। रेवा दीदी के लिख लिए। मेरे 7 विमल। मेरी 11 राजेश कर। जी जय श्री राम 21। भैया आज क्या सचदेवा जी नहीं आ रहे बड़े दिनों से। आज प्रवीण जी कहाँ है? रास्ते में शायद। हाँ वही कांता सचदेवा जी नहीं आ रहे बहुत दिनों से। अच्छा, और परिवार में सब ठीक है? नीलू दीदी आपकी बिटिया? हाँ जी हाँ जी भैया। मैं अभी सबसे पूछ के ग्रुप में डालूंगी। ठीक है भैया, अपने घर चली गई गुड़िया। अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी परमात्मा सब ठीक रखें जी, बेटियां सब ठीक हो, सुखी हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं नहीं, धन्यवाद वाली को। किसी की मंगा जी सेवा आपकी रह तबीयत? जाती है तो प्लीज मुझे ना मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं ना देख नहीं पाती कौन कौन मीटिंग में है, तो प्लीज जो करना चाहे लिख दिया करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आप अपना ध्यान रखो। हाँ मंगा जी, खांसी हो रही है, थोड़ा ध्यान रखो। नहीं आज तबीयत ठीक नहीं भैया की पे। हाँ बाय फेस भी ठीक पता ठीक लग रहा रहो है। महाराज, मेरे देवता ठीक रहो, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें आप पे। हाँ ध्यान रखो मेरे प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो।